वंदे पुरुषोत्तमम। जीवन सारथी लिखते हैं श्री वीरेंद्रनाथ पाल श्री ठाकुर जी के बारे में अपनी जीवन की बातें। देखते देखते जीवन के अनेक वर्ष बीत गए। दीक्षा शिक्षा की कोई बला नहीं थी। घटनाक्रम में एक मित्र के फेर में पढ़कर सतनाम ग्रहण किया था। शास्त्रानुसार गुरु को भगवान समझना चाहिए, उनके लीला क्षेत्र एवं उनके दर्शन के लिए देवघर जाना होगा। मन के अंदर नाना तरह की चिंता व सोच आने लगे। मित्र के साथ एक उत्सव को उपलक्ष्य कर देवघर आश्रम गया। श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद विभिन्न तरह के प्रश्नों का उद्भव हुआ। अभी की तरह उस समय आश्रम का परिवेश, रास्ता वगैरह खूब आकर्षण योग्य नहीं था। शौचालय व बाथरूम मैदान में ही जाना पड़ता था और स्नान के लिए दढ़वा नदी जाना पड़ता था। पूरे आश्रम में केवल एक ही कुआं था, जिस कारण पानी की बहुत समस्या थी। अब इतनी सारी असुविधाओं के बावजूद जो है रोज रोज बहुत सारे नर नारी ठाकुर जी के दर्शन के लिए आते थे। ये कैसा लगाव है, कैसा टान है, क्यों आते हैं, ये प्रश्न मेरे दिमाग में घूमता रहता था। लेकिन किसी से कोई प्रश्न करना मुझे न जाने कैसा एक अशोभनीय लगता था, अच्छा नहीं लगता था। श्री ठाकुर जी को केंद्र में लेकर के जो लोग आश्रम में हैं, वे लोग न जाने कैसा एक स्वाद पाकर अपने सारे अभाव और कष्ट की उपेक्षा करके मतवाला होकर रहते थे। उन लोगों को देखकर या उनसे घुल मिलकर देखने से लगता था कि वे लोग जीवन के सब कुछ को भूलकर ठाकुर को लेकर ही मतवाला हैं। आज भी लोग हैं। उनका आदेश निर्देश पालन ही उन लोगों के जीवन का मुख्य काम हो गया है। स्त्री पुत्र परिवार से लेकर वे लोग हंसी आनंद से समय व्यतीत कर रहे हैं। कई दिन इसी तरह से आश्रम घूम फिरकर और वहाँ का सब कुछ देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। जो भी हो, 3-4 दिन आश्रम में रहने के बाद, सब कुछ देखने के बाद श्री ठाकुर जी से घर लौटने के लिए निवेदन किए। श्री ठाकुर जी अपनी सम्मति देते हुए बोले, ठीक से रहना। और घर वापस आने के बाद आश्रम का सब कुछ जैसे दिमाग में एक जो है पिक्चर की तरह से हमारे नज़रों के सामने नाचने लगता था। अच्छाई दिमाग में रहे न रहे, मगर खराबी जो थी वह हमेशा दिमाग में घूमते रहती थी। मनुष्य भगवान देखने गया था और देख आया सब अनाप शनाप, मन को चंचल करने वाले कुछ दृश्य, कंकड़ बालू का ऊबड़ खाबड़ रास्ता, शौच स्नान की दुर्व्यवस्था। लेकिन जिस तीर्थ में गया था उस तीर्थ के तीर्थपति का दर्शन करके हृदय पर कहीं एक रेखापात पड़ गया है। जितना भी हो, जो सोच रहा हूँ, जितना ही मन के अंदर विभिन्न तरह से विभिन्न विषय हिलोर मार रहा है, उन सबको अतिक्रम कर उस तीर्थपति की बात बार बार मन में आ रही है। ठाकुर जी जब मैं चला था तो बोले थे कि अच्छी तरह से रहना। वे बोल तो दिए, लेकिन कहाँ? फिर तो वही यथा पूर्व अवस्था में जाना पड़ेगा और जाऊंगा। परिवार लेकर चलना पड़ रहा है मुझे। यह नहीं वह नहीं, ऐसा ही अभाव का शिकार हो रहा हूँ। घर के अंदर किसी तरह गुजर हो रही है, लेकिन बाहर के गुंजन से बचकर निकलना एक असहनीय विशेष यंत्रणा हो गई है। किसके किस सवाल का क्या उत्तर दूँ? बैठे बैठे केवल सोच रहा हूँ। फिर सोचता हूँ, ठाकुर बाड़ी में जितने लोगों को देखकर आया हूँ, वे सभी क्या गलत अनुसरण कर गलत राह पर चल रहे हैं? किस आकर्षण से वे लोग वहाँ कंकड़ बालू के ऊपर अनाच्छादित अवस्था में हैं? वहाँ के लोगों से सामान्य वार्तालाप करके देखा कि यहाँ जो लोग हैं वे लोग ज्ञान बुद्धि में कोई भी कम तो नहीं है, वरन अनेक दिशाओं में वे लोग बहुतों की तुलना में अच्छे भी हैं। अच्छा देखकर आकर अच्छा होने का एक प्रलोभन मन में घर कर गया, लेकिन किसी भी प्रकार से तालमेल बैठा नहीं पा रहा हूँ। अवस्था ऐसी है कि नमक लाते लाते बासी भात खत्म हो जा रहा है। विरोधी पक्ष के मनुष्य दुर्बल करने के प्रयास में प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे साथ भी इसका व्यतिक्रम नहीं हुआ। इधर चावल दाल सब खत्म है। अनेक कष्ट, अनेक साधना, कितने तरह की कृच्छता के माध्यम से मनुष्य भगवान को पाने की चेष्टा करके भी उनको नहीं पाता है। और मैं सद्गुरु की दीक्षा लेकर बिना साधना के उनको देख कर आया।
मन ही मन में गर्व भी होता है कि भगवान का दर्शन हुआ। विरोधी कुमन्तव्य करने में बाज नहीं आ रहे हैं, उससे क्या आता जाता है। अपना आय का कोई साधन नहीं है, फिर भी रात बीतते ही सुबह रुपयों का प्रयोजन पड़ता है। देने वाला कोई है ऐसा नज़र नहीं आता है। ठाकुरबाड़ी के विभिन्न जगहों पर जो वाणियाँ लिखा देखा था, उनमें कुछ वाणियों मैं लिख कर लाया था और रात में मैं बैठकर उन सारी वाणियों को पढ़ रहा था। उसी में एक वाणी थी, भाव छो बोसे चौलबे किसे भाववार तुमी के, भाववार जिनी भाव छेन तिनी तुमी भाव ताके। सोच रहे हो बैठकर कैसे चलेगा, सोचने वाला तुम कौन हो, सोचने वाला सोच रहे हैं तुम सोचो उनको। नींद नहीं आ रही है, पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ तो सोचते जा रहा हूँ। एक बार सोच रहा हूँ, जब नींद ही नहीं आ रही है तब बैठकर नाम किया जाए। हताश मन से बाहर आकर आखिर में हाथ मुंह धोकर नाम करने बैठ गया। कुछ क्षण के बाद न जाने कैसी एक आत्मतुष्टि आ गई। नाम के माध्यम से ऐसी एक अनुभूति होने लगी जिसे समझाने की योग्यता मेरे भीतर नहीं है। नाम के अंदर इतनी मादकता रह सकती है, इतना नशा हो सकता है, पहले कभी भी नहीं समझ पाया था। नाम करते करते कब जो नींद आ गई समझ भी नहीं पाया। ऐसा लगा सुबह निद्राच्छन्न अवस्था में कोई कह रहे हों, सोच क्या रहे हो, मैं तो हूँ। कौन बोले, ये देखने के लिए आँख खोला तो देखा मैं तो सो रहा हूँ। किसका कंठस्वर सुना? कुछ दिन पहले देवघर जाकर जिनका कंठस्वर सुना था, यह स्वर तो उन्हीं का लगता है। सर और चकरा गया। बिस्तर से उठकर प्रातः क्रिया आदि समाप्त कर कुछ सब्जी का गाछ लगाया था, वहाँ जाकर पौधों की देखभाल करने लगा। रात का स्वप्न बार बार दिमाग में आ रहा है। किसने मुझे अभयवाणी सुनाया? मन के अंदर काफ़ी उथल पुथल हो रहा है। पीछे से पत्नी आकर बोली, कुछ करो अन्यथा हाड़ी नहीं चढ़ेगी। स्वप्न के विषय में उसे बताने लायक परिस्थिति नहीं देखकर विषय परिवर्तन के लिए बोला, देखो परम दयाल की क्या इच्छा है। मेरे इस बात को मेरी पत्नी अच्छे मन से स्वीकार कर पाई कि नहीं, उस बारे में एक संदेह मेरे मन में रह ही गया और वह तत्क्षण बिना कोई बात बढ़ाए चली गई। मैं अपनी पत्नी के आगमन एवं प्रस्थान के संबंध में कोई भावना चिंता किए बिना केवल ठाकुर का नाम जप कर रहा हूँ और स्वप्न के बारे में सोच रहा हूँ। पड़ोस के एक सज्जन मुझे ढूंढ रहे हैं। मेरी पत्नी उन्हें मेरे पास ले आई। उक्त सज्जन उम्र के चलते आँख से थोड़ा कम देखते हैं तथा कानों से भी कुछ ज़्यादा ही कम सुनते हैं। वे अपनी एक समस्या के बारे में मुझे बताए। मेरे पास थोड़ा चावल है जिसमें कीड़ा लग गया है, बेचना होगा। आप अगर लें, पैसा बाद में देने से भी चलेगा। वास्तव में उक्त सज्जन थोड़ी समस्या में ही पड़े हैं। व्यवसाय के उद्देश्य अपने पास काफ़ी चावल भंडार कर रखे हैं, कीड़ा लगा चावल रख नहीं सकते, इसलिए मुझे बोले कि पैसा आप जब दे सकें देंगे। वे एक प्रकार जबरन ही मुझे एक बोरा चावल दे दिए। कीड़ा लगा चावल मेरी पत्नी झाड़ रही है, शाम होने को है। पूर्वी पाकिस्तान से एक व्यक्ति हमारे घर आए। उनसे मैं कुछ रुपया पाता था। वे बहुत ही भक्त प्राण मनुष्य हैं, मातृमंत्र के उपासक हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में कुछ रुपया जमा रखना चाहते हैं। भारतीय किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में उनका कोई खाता नहीं है। मेरा सारा रुपया चुकाकर विशेष विनय एवं संकोच के साथ बोले, भाई मैं काफ़ी समस्या में पड़ा हूँ, तुम मेरी इस समस्या को मिटा दो। असल बात है रुपया पैसा रख कर जाने लायक यहाँ उनका कोई भी विश्वास आत्मी या बंधु नहीं है और रुपए रख कर नहीं जाने से भी नहीं चलेगा। बहुत दिन पहले से मैं जो उनसे रुपया पाता था उसके लिए मैंने कभी भी उन पर वैसा कठिन तगादा भी नहीं किया था। इस कारण से ही मेरे ऊपर उनका एक विश्वास, एक प्रेम हो गया था। वे एक अच्छी खासी रकम मेरे पास रखे और बोले उस रुपए का जो ब्याज होगा वह उन्हें नहीं देना पड़ेगा। उस ब्याज के रुपए से परिवर्ती समय मेरा काफ़ी बड़ा सहारा हो गया। रात वे मेरे घर पे अतिथि रहे। बहुत तरह की बातें हुई उनके साथ। पहले ही बता चुका हूँ कि उक्त सज्जन माँ के उपासक एवं भक्त थे। बातों के क्रम में उन्होंने कहा,
भारत आने के कुछ रोज पहले एक स्वप्न देखा। कोई बोल रहे हैं जब जा ही रहे हो इस बार रुपया चुका कर आना और तुम्हारे रुपए भी रख कर आ सकते हो। किसे रुपया देना है ये नहीं बताए। काली कृष्ण सब एक हैं, माँ ही मुझे कृष्ण रूप में दर्शन दिए हैं इत्यादि बहुत सारी बातें कहने लगे। सारी बातें सुनकर मैं भी अपने स्वप्न की बात उनको बताया। वे ठाकुर घर की तरफ ठाकुर को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। यही तो हैं, इन्हीं को तो मैंने स्वप्न में देखा था। कहते कहते ही उन्होंने मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया। परम दयाल के संबंध में उतना तो जानता नहीं हूँ, फिर भी मैं जो कहा सब कुछ सुनकर उन्होंने कहा मैं ठाकुर को ग्रहण करना चाहता हूँ। फिर एक ऋत्विक दादा को बुलाकर अगले दिन दीक्षा दिलाने की व्यवस्था की गई। वृंदावन में अभी भी बांसुरी बजती है। जिसे कान है वह सुन पाता है, जिसे आँख है देख पाता है। उनके अवर्तमान में सब कुछ ही ठीक चल रहा है और चलेगा। सिर्फ जीवन के सारथी रूप में उन्हें ग्रहण कर उनके पथ पर चलने से उनकी दया से सब कुछ का समाधान हो सकता है। अनुवादक श्री महेंद्र प्रसाद सिंह, 7 जुलाई 2016, पेज संख्या 3839-40 से। जय गुरु।